देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये कुछ ठोस आकृतियां हैं। क्या है ये? बच्चों बताओ ये किस तरीके की आकृति है? हाँ, ये जो आकृति है ये घन आकृति है। ठीक बच्चों, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। ये कैसी आकृति है बच्चों? बेलन। बहुत बढ़िया बच्चों, ये बेलन जैसी आकृति है। और ये कैसी आकृति है? बहुत बढ़िया, गोल जैसी आकृति है। अच्छा बच्चों बताओ ये कैसी आकृति है? कैसी आकृति है? चक्का। देखा घर में जो मम्मी जिसमें चकला नहीं होता, जिसमें मम्मी रोटी बेलती है, रोटी कुछ न कुछ ऐसी ही होती है। इसके बाद बच्चों ये कैसी आकृति है? ये कैसी आकृति? शंकु। अच्छा, हमारे घर में मम्मी और दीदी लोग वो मेहंदी लगाया करती है ना, उसे क्या कहते हैं? कहते नहीं है कि जाओ बेटा एक कीप ले आओ, कौन कहती नहीं है, कौन ले आओ, है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि ये कौन है या शंकु। अच्छा, मम्मी लोग हमारे बर्थडे में कुछ लाती है ना, जो इसी आकृति की होती है, बर्थडे वाली टोपी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। इसके अलावा देखो हमारे पास ये कुछ टाइल्स हैं। क्या है? देख रहे होंगे कि ये टाइल्स, इसमें देखिए कुछ खरबूज है ना, कुछ चौकोर है, कुछ क्या है, गोल है ना। ये क्या है कि इन आकृतियों से हम पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैटर्न। कि एक जैसी आकृतियां कौन कौन सी है ना। इसमें 6 भुजाओं वाली आकृति कितनी है, 5 भुजाओं वाली, 3 भुजाओं वाली। तो एक हम जो हमारे पास 3 अंक की ये जो है टाइल्स है, इनसे हम लोग क्या सीखते हैं? पैटर्न सीखते हैं। पैटर्न मतलब एक जैसी आकृति है ना, एक जैसी आकृतियां, उनको हम अलग अलग करके पैटर्न बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्टैम्प पैड है। क्या है ये? स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड क्या होता है? स्टैम्प पैड में इंक होती है, उसमें हम इसको अच्छे से दबाते हैं। दबाने से क्या, दबा करके अगर हम इसको अगर अपनी कॉपी में इसको लगाएंगे तो क्या एक आकृति बनेगी। क्या बनेगी? आकृति। तो स्टैम्प पैड के थ्रू भी हम लोग पैटर्न बनाना सीखते हैं या आकृति बनाना सीखते हैं। इसके बाद हमारे पास देखो बच्चों कुछ मुद्राएं हैं। मुद्रा का मतलब समझते हो ना, पैसा, मनी, है ना। देखो ये बच्चों हमारे पास कुछ नोटे हैं, है ना। ये कितने की नोट है बेटा? देखो बेटा 20 की नोट नहीं है, ये 10 की नोट है। ठीक है, 20 की नोट देखो कुछ ऐसी दिखती है। ये कितने की नोट है? 20 की। और ये बच्चों बताओ क्या कौन सी नोट है? ये 50 की। अच्छा बताओ ये किस चीज की नोट है? 100 की। तो इस तरीके से जैसे हम तुमसे पूछ सकते हैं कि 100 रुपए में 10 की कितनी नोटें होंगी, जोड़ और पहाड़े सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिक्के भी हैं। क्या हमारे पास? अच्छा, हमारे पास कौन कौन सिक्के चलते हैं दुकानों में? ठीक, बहुत बढ़िया। हमारे पास जिसमें सिक्के हैं वो 1, 2 और 5 के हैं। अगर हम तुमसे पूछें 10 रुपए में 2 के कितने सिक्के आएंगे? 5। तो इस तरीके से हम 2 को अगर 5 बार जोड़ेंगे तो 10 आ जाता। सिर्फ सिक्कों के माध्यम से भी हम जोड़ घटाना सीखते हैं। इसके बाद हमारे पास डोमिनो कार्ड है। क्या हमारे पास? डोमिनो कार्ड है। अब हमने तुमको बताया था कि डोमिनो कार्ड से क्या करते हैं? हाँ, इकाई दहाई। इसके अलावा हम लोग इनसे क्या संख्या भी बनाते हैं। जैसे इधर यहाँ कितने छेद हैं? इधर कितने छेद हैं? ध्यान से देखो कितने छेद हैं? 2। तो यहाँ 6, ये 2, तो कौन सी संख्या मिलके बनेगी? फिर से सोचो। नहीं बेटा, इधर 6 है, इधर 2 है। हाँ, क्या बनेगी? 62। और अगर हम इसको घुमा दें तो अब इकाई में 6 हो गया और दहाई में 2, तो क्या संख्या बनेगी? बहुत बढ़िया। तो डोमिनो कार्ड से हम लोग इकाई दहाई भी सीख सकते हैं और संख्या बनाना भी सीख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास संख्या कार्ड है। क्या हमारे पास? अब जैसे हम तुमसे पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ ये कौन सी संख्या है। अब जैसे हमारे पास अलग अलग रंगों की संख्या कार्ड
कार्ड है। अच्छा जैसे हमारे ये कौन सी संख्या है बच्चों? इस तरीके से हम खुदकर संख्याओं को इस संख्या कार्ड से पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक्स हैं। क्या हमारे पास? ब्लॉक। ये पजल ब्लॉक्स हैं। क्या है ये? पजल। पजल मतलब होता नहीं कोई पहेली। क्या? कोई पहेली हम बना सकते हैं या इसे कोई भी हम आकृति बना सकते हैं। तुम लोगों ने बहुत सारी आकृतियां इससे बनाई ना। किसी ने पलंग बना दिया है, किसी ने कोई संख्या बना दी है। क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हाँ। और इंसान किसी ने गाड़ी बनाई है, तो इन ब्लॉकों से हम लोग पहेली का भी निर्माण कर सकते हैं और विभिन्न चीजों को भी हम बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं पासे। क्या आते हैं? अच्छा, पासों का काम क्या होता है? हाँ, पासों में कुछ में संख्याएं लिखी हुई हैं, कुछ में जोड़ घटाने दिए हैं। इन पासों की सहायता से भी हम जोड़ घटाने का खेल खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं स्थानीय मान कार्ड। क्या आते हैं हमारे पास? स्थानीय मान कार्ड से हम लोग क्या करते हैं? स्थानीय मान कार्ड से अब देखो बच्चों, इसको भी तुम लोगों को पढ़ाया है ना। तो स्थानीय मान कार्ड में क्या होता है? अब जैसे ये एक संख्या है ना बच्चों, देखो जैसे ये एक संख्या हमारे पास है, ये कितना लिखा हुआ है? 900 लिखा हुआ है। अब जैसे हमको कोई दूसरी संख्या बनानी है, अब जैसे हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है ना, तुमसे हम पूछेंगे इकाई में कौन सा अंक है, दहाई में कौन सा अंक है और सैकड़े में कौन सा अंक है ना। सैकड़े में 9 है और दहाई में 8 है और इकाई में 0। तो इस तरीके से हम इन कार्डों से स्थानीय मान भी सीख सकते हैं। इसके बाद आती है टिक टिक घड़ी। क्या आती है? घड़ी सभी घरों में होती है ना। जो छोटी सुई होती है वो घंटा बताती है। क्या बताती है? जैसे हमारी छुट्टी होती है 3 बजे, तो हम इस लाल सुई को ले जाएंगे 3 में और बड़ी सुई क्या बताती है? मिनट। क्या बताती है? तो अब 12 को हम अगर मिनट में ले जाएंगे तो इस तरीके से हमारा छुट्टी का गलत बेटा। अगर 3 बजा, अगर बड़ी छोटी सुई 3 में है और बड़ी सुई 12 में, तो इसका मतलब है कि 3 बज गए हैं। अगर यही सुई, ये देखो बच्चे 10 बना हुआ है ना, अगर इस बड़ी सुई को हम 10 में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? 10। तब ये हो जाएगा 3:10। अगर 12 में कोई सुई पहुंच गई, ये देखो बच्चों, ये घंटे की सुई अलग होती है ना, और मिनट के लिए खांचे अलग बने हुए हैं। तो घड़ी से, इस घड़ी के माध्यम से हम लोग समय देखना सीख सकते हैं। इसके बाद सबसे बाद में आता है ये डोरी। क्या आती है? ये डोरी जो है वो लगभग 1 मीटर की है। कितने की है? तो अगर तुमसे कह दें कि इस डोरी की सहायता से इस मेज को नाप लो, है ना, तुम कहोगे सर जी नहीं, ये 1 मीटर से जैसे हम कैसे नाप सकते हैं? इसको ऐसे नाप सकते हैं। यहाँ हमने इसको लगाया, यहाँ की हमने तुमसे कितनी बड़ी है? कहोगे सर जी ये 1 मीटर से थोड़ी छोटी है। कहेंगे सर कितनी ऊंची है? फिर तुम इसको नाप सकते हो इस तरीके से। अरे सर जी ये 1 मीटर से कम ऊंची है। इस तरीके से इस रस्सी की सहायता से हम अपने मेज, कुर्सी, दरवाजा, मतलब विद्यालय में जितनी भी चीजें हैं भौतिक रूप से उपलब्ध है उनको हम नाप सकते हैं। इस तरीके से इस अटैची में जितना भी हमारे पास सामान है उससे हम पूरी गणित की चीजों को सीख सकते हैं। सब बच्चों को समझ में आया? तो सब लोग ताली दो बच्चों एक बार।